हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, बिहार में या पूरे देश में बात करें, आंगनबाड़ी में जो सेविका और सहायिका होती हैं उनकी बहाली के लिए नियम चेंज कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार कैसे आपकी भर्ती होगी, ठीक है, और क्या प्रोसेस होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और पहले किस तरीके से भर्ती होती होगी ये भी आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी है। तो सबसे पहले बता दें कि जो पहले आपकी बहाली होती थी उसमें क्या होता था कि आपको प्रखंड लेवल पर चयन समिति का गठन किया जाता है। चयन समिति में कौन सदस्य रहते थे, तो आपका उसका अध्यक्ष जो होता था CDPO होते थे, ठीक है, और LS और वार्ड सदस्य जो होते हैं वह शामिल होते थे, जो आपके वार्ड में होते थे वो शामिल होते थे। और उसके बाद जो भी बहाली आती थी उस वार्ड में, तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद फॉर्म को इन्हीं लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता था, और चेक करने के बाद जो लोग का सबसे ज़्यादा नंबर था उसको भर्ती किया जाता था। मगर इसमें पारदर्शिता बहुत कम थी, बहुत ही गलत तरीके से बहाली किया जाते थे, पैसे ले होकर, ये सब धांधली होता था, जिसके वजह से अब नए कानून बनाए गए हैं, नए नियम इसका ड्राफ्ट बना लिया गया है। और इसके लिए अब समाज कल्याण विभाग द्वारा और इसको कैबिनेट में भेजना है, जो ड्राफ्ट नया नियम है, और वहाँ से स्वीकृति अब मिल जाता है तो ये कानून बन जाएगा और उसी तरीके से आपकी भर्ती होगी। और नए बहाली में क्या है कि आपको क्या होगा कि आपको भर्ती निकाला जाएगा, जहाँ भी आपको बहाली होगी, सीट खाली होंगे तो वहाँ पे बहाली निकलेगा, तो उसमें आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आप आवेदन करने के बाद क्या होगा कि आपका जो समाज कल्याण विभाग है उस कार्यालय के द्वारा ही आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और ये मेरिट लिस्ट जो होगा आपके जो आपका एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे कि मैट्रिक लेवल पर आपका जो होगा उसके सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होगा उस पर तैयार किया जाता है। जिन लोगों की सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, मार्क्स बेसिस पे आपकी बहाली होगी। तो समझ गए, जैसे कि योग्यता दे दिया जाएगा कि आपको मैट्रिक किया है या आप फोकानिया किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, ज़्यादा नंबर होगा, उसी की भर्ती होगी। अगर बाई चांस क्या होता है कि सेम वार्ड में सेम नंबर वाले लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले योग्य माना जाएगा और उसकी भर्ती की जाएगी। जो सेविका और सहायिका बनती हैं वह सिर्फ औरतों के लिए बहाली होता है, यानी कि लड़की ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें विधवा लोग की भी ज़्यादा क्या किया जाता है, योग्य माना जाता है, उन लोगों को पहले भर्ती किया जाता है अगर उस वार्ड में अगर विधवा है तो ये सारी प्रोसेस होगा फ्रेंड। अगर योग्यता की बात करें कि कौन से कोर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें न्यूनतम योग्यता जो होता है सेविका के लिए मैट्रिक होता है, ठीक है, और जो सहायिका होती है उसके लिए 8 क्लास का योग्यता रखा जाता है। और मैट्रिक वालों को भी अगर उस योग्यता आप 8 क्लास में यानी कि वस्तानिया किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक किए हैं फोकानिया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या मौलवी किए हैं या आप इंटर किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो होता है मैट्रिक और 8 होता है, ठीक है। सेविका के लिए मैट्रिक होता है और सहायिका के लिए आपका 8 क्लास होता है, यानी कि वस्तानिया होता है। अब नए ड्राफ्ट के जो बनता है उसमें क्या नियम कानून लाए जाते हैं ये पूरा आपको उस ड्राफ्ट के अनुसार मालूम चल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस हो जाएगा। जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो अच्छा, अब क्या होगा कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपकी भर्ती होगी, तो मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा कि जो लोग की भर्ती हो गई तो उनको अस्थायी रूप से उनको क्या किया जाएगा कि नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उनको परमानेंट नियुक्त नहीं कर दिया जाएगा। अस्थायी रूप से नियुक्ति होने के बाद उनको 60 दिन होगा। 60 दिन के अंदर क्या होगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच किया जाएगा कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया है, मार्कशीट दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, वह सही है कि नहीं, फर्जी तरीके से बनाकर नहीं ना दे दिया गया है। तो सारी चीज़ की जांच होगी। अगर सही निकलता है तो आपको परमानेंट क्या किया जाएगा कि बहाली हो जाएगा, आपकी भर्ती हो जाएगी और आपको वेतन आना शुरू होगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है जाली है, फर्जी है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपको जल्द ही नियुक्ति से हटा दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो मदन साहनी जो मंत्री है समाज कल्याण विभाग को, उन्होंने ये भी बात कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। भवन के निर्माण के साथ साथ, यानी कि आपका जो आंगनबाड़ी का है उसका भवन भी तैयार किया करने की बात कही जा रही है। सेविका सहायिका की नियुक्ति के
सही तरीके से हो, इसके लिए भी विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। यही सब जानकारी है फ्रेंड, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।